देखिए, जो ऑफिशियल शेड्यूल है, क्योंकि विक्रमादित्य एक मंत्री हैं, उनका ऑफिशियल शेड्यूल में ये आज पता चल रहा है कि वो गडकरी के मंत्रालय में, मतलब सड़क परिवहन जो विभाग है उसके अधिकारियों से कुछ डेवलपमेंट को लेकर के हिमाचल में बातचीत करेंगे। समय नहीं दिया गया है और दूसरी बात, कहां वो रुके हुए हैं इसका भी कोई खुलासा नहीं है, क्योंकि वो कहीं गुप्त जगह पे रुके हुए हैं। हम हिमाचल भवन पे खड़े हैं, हिमाचल भवन में भी नहीं है, क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी होती है एक मंत्री की, बाकायदे रजिस्टर में नोट होता है कि रिसेप्शन पे कि फला मंत्री ठहरे हैं। हिमाचल सदन में भी नहीं है और यहां तक कि जो उनका एक पुश्तैनी घर है यहां दिल्ली में, वहां पर भी नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि कहीं पे वो गुप्त जगह पे हैं और वो लगातार अपने जो बागी विधायक हैं उनसे संपर्क में है, क्योंकि साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को जिस तरह से इस डैमेज कंट्रोल के लिए एक्टिव होना चाहिए था, केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव नहीं दिख रहा है। आपको याद होगा कि डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाकर सरकार तो तुरंत बचाई थी, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने का क्या हुआ, अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन शामिल हुआ, जिसको कि सारे लोगों की शिकायत सुननी, बिल्कुल उसका कहीं ना कहीं अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया। यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी भी नाराजगी जो है वो विधायकों की देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेंगलुरु में हुए धमाके की। तो बेंगलुरु धमाके का सीसीटीवी सामने आया है और उस सीसीटीवी में कहीं ना कहीं ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक संदिग्ध जो है वो नजर आ रहा है, टोपी पहनी हुई है, बैग उसके कंधे पर नजर आ रहा है। तो वो संदिग्ध जो है वो इस सीसीटीवी में कैद हुआ है और अब जांच टीमें जो है वो उस एंगल से भी जांच कर रही है। चश्मा नजर आ रहा है, टोपी लगाया हुआ वो संदिग्ध दिखाई दे रहा है। संदिग्ध के पास एक बैग भी मौजूद है। खाना लेने के बहाने वो अंदर घुसा था और उस पर शक इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिस जगह पर धमाका हुआ वो बार बार उस तरफ देख भी रहा था। यही कारण है कि बेंगलुरु धमाके के सीसीटीवी से नजर आए ये शख्स जो है वो अब उस पर न सिर्फ शक गहराता जा रहा है बल्कि उसको लेकर अब जांच पड़ताल भी जो है वो तेज होती हुई नजर आने वाली है। तो धमाके का संदिग्ध जो है वो सीसीटीवी में लाल घेरे में आपको नजर आ रहा होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि फोरेंसिक जांच अब शुरू हो गई है। पूरा जो इलाका है धमाके वाला उसको सील कर दिया गया है और आपको बता दें आज सुबह भी सुरागों को तलाशा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, धमाका किस तरीके से दिया, इसके पीछे की पूरी साजिश क्या थी और किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। फोरेंसिक जांच की जा रही है। आज सुबह भी सुरागों को तलाशा गया और बताया जा रहा है कि जो कैफे के आसपास का इलाका है उसको सील कर दिया गया है। हर एंगल से धमाके की जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है इस धमाके की। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो पूरा इलाका है धमाके वाला उसको सील कर दिया गया, कैफे के आसपास के इलाके को सील कर दिया और ये फोरेंसिक टीम जो मौके पर मौजूद नजर आई उसने आज सुबह भी जांच पड़ताल की है। बेंगलुरु धमाके को लेकर 3 मॉड्यूल शक के घेरे में है। एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आपको यह भी बता दें कि जो बेंगलुरु पुलिस है यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 3 संगठनों पर शक जाहिर किया जा रहा है। इस धमाके के पीछे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे फोरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। और इसी बीच लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कैफे में धमाका होता है और उसके बाद एनएसजी की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम इस वक्त मौजूद बताई जा रही है। बेंगलुरु का ये मामला है जहां एक कैफे में धमाके का मामला सामने आता है। धमाके का जो 3 मॉड्यूल है एक्शन में, इसके बाद एनआईए की टीम है, एनएसजी की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और ये तार कहां तक इस मॉड्यूल के फैले हुए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। बेंगलुरु धमाके का क्या आतंकी कनेक्शन है, एक बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि सीसीटीवी में संदिग्ध कैद हो चुके हैं, किसकी साजिश है इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बेंगलुरु धमाके की जांच तेज हो चुकी है। एनआईए ने 4 लोगों को पकड़ा है और अब
उनसे इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो धमाके वाली जगह पर टीमें पहुंच चुकी हैं। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या वो इस धमाके में इन्वॉल्व थे तो किसका कनेक्शन इसमें है। उन तमाम एंगल्स पर हर सवाल का जवाब जो है वो तलाशने की कोशिशें अब तेज हो चुकी है। तो बेंगलुरु में हुए इस धमाके के बाद से जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। जांच टीम एक्टिव नजर आ रही है। न सिर्फ 3 मॉड्यूल पर काम किया जा रहा है, बल्कि 4 संदिग्धों को भी पकड़ा गया। आईएसआई मॉड्यूल के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है। और बेंगलुरु धमाके का ये अपडेट लगातार आपके सामने। आपको बता दें, रामेश्वरम कैफे में ये धमाका हुआ है। मौके पर पहुंची है पुलिस और एफएसएल की टीम। बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी तैनात है। कैफे में धमाका होता है, जिसके बाद 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि तंबाकू कंपनी पर आईटी रेड का तीसरा दिन है। 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया है। काले पैसे को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के ठिकानों से भारी रिकवरी की गई है। तो तंबाकू कंपनी पर आईटी की रेड का यह तीसरा दिन है। अलग अलग राज्यों में लगातार रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 5 राज्यों के 20 ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है काले पैसे को लेकर। यह सर्च ऑपरेशन जारी और बताया जा रहा है कि दिल्ली के ठिकानों से भारी रिकवरी हुई है। बता दें आपको, बंशीधर टोबैको से मिला है भारी कैश। दिल्ली वाले ठिकाने से 7 करोड़ कैश मिला है। आईटी ने महंगी ज्वेलरी भी बरामद की है। करोड़ों की लग्जरी कारें भी बरामद की गई है। वो कारें लगातार हम आपको बता रहे थे, जिसमें मैक्लेरन, फरारी और लंबोर्गिनी, तमाम ऐसी वो बड़ी गाड़ियां हैं जो बरामद हुई हैं। साहिल हमारे संवाददाता दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त साहिल हमारे साथ मौजूद है। साहिल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरी जांच पड़ताल को लेकर? देखिए, आज इनकम टैक्स की रेड का तीसरा दिन है। के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का घर दिल्ली के वसंत विहार इलाके में है और 3 दिन से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो शिवम मिश्रा के घर के अंदर मौजूद है। शिवम मिश्रा, उनकी जो पत्नी है वो भी घर में मौजूद है। उनसे पूछताछ की जा रही है। और यह नया अपडेट आया कि लगभग करोड़ों रुपए की जो घड़ियां हैं वो भी इनकम टैक्स की टीम ने जब्त किया है और उनको एक तरह से उनका मार्केटिंग के लिए उनको बाहर भेजा गया है। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास से जो दर्जनों गाड़ियां बरामद की गई थी, लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की, उनका जो है एक आंकलन किया जा रहा है कि जो टैक्स चोरी और जीएसटी चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी महंगी लग्जरी गाड़ियों को खरीदा गया है, इन चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदा गया। ये तमाम जो है वो जांच की जा रही है। इसके अलावा लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास जो भारी नकदी है वो भी शिवम मिश्रा के घर। साहिल, दिल्ली में क्या 2 ठिकाने हैं, एक राजेंद्र नगर और दूसरा वसंत विहार, ऐसी भी कल जानकारी मिली थी। इसके अलावा बाकी और राज्यों में भी लगातार रेड पड़ रही है। देखिए, सोर्सेज ये बता दें कि दिल्ली में 2 जगहों पे जो है इनकम टैक्स की रेड चल रही है। पहली जगह जो है दिल्ली का वसंत विहार इलाका है, जहां पे शिवम मिश्रा रहते हैं, और दूसरा लोकेशन जो है सेंट्रल दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका है, जहां पे उनका एक घर था, जहां पे उनका रिश्तेदार रहता है। वहां पे इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी। हालांकि उस घर के अंदर रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन शिवम मिश्रा के घर के अभी भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी वो मौजूद है, क्योंकि कल शाम के समय भी इनकम टैक्स के 2 से 3 अधिकारी उनके घर में दाखिल हुए थे। तो इससे तस्वीरों देखकर यह दर्शाया जा सकती है इनकम टैक्स की जो रेड है और